दोस्तों, एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जब आम लोगों के बारे में बात करता है तो देश में एक नेता की नाम सबकी जुबान पे हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा राघव चड्ढा के हर बयान आजकल वायरल हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि राघव चड्ढा कैसे गीग वर्करों के बात करते हैं। राघव चड्ढा एयरपोर्ट पे समोसे की रेट कम करने की बात करते हैं। लेकिन जो पार्टी उनको यहाँ तक पहुंचाई थी उसके बारे में उन्होंने 3 साल में एक शब्द भी नहीं बोला। आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद जो कि राज्यसभा उनको बना के भेजती है पंजाब की तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तारी कर ली जाती है, लेकिन उस बीच राघव चड्ढा का एक स्टेटमेंट नहीं जारी होता है। ट्विटर हैंडल पे कभी राघव चड्ढा ने एक बीजेपी के अगेंस्ट बयान भी नहीं दिया है 2.5 से 3 सालों में। क्या वो बीजेपी से 3 सालों से टच में थे और आम आदमी पार्टी को पता नहीं था? ये कहीं ना कहीं आम आदमी की फेलियर है और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के द्वारा सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं जो कि राघव चड्ढा को लीडरशिप बोर्ड से निकालते हैं। राघव चड्ढा अच्छे काम कर रहे थे क्योंकि वहां पे आम आदमी के बयानों को बार बार उठा रहे थे सदन में और बार बार उनकी आवाज बन के वो सदन में खड़ा थे और एक आम जनता के बीच में उन्होंने छवि भी क्रिएट किया है। लेकिन इस छवि को देख के थोड़ी सी उनकी छवि धूमिल भी होती है। धूमिल इसलिए होती है कि एक पार्टी का सच्चा उम्मीदवार जो कि आम आदमी से बन के बीजेपी के अगेंस्ट वहां पे संसद में खड़ा था और संसद में बयान दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है 3 साल के अंदर कि वो एक भी बयान बीजेपी के अगेंस्ट नहीं देता है, कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं देता है। ट्विटर हैंडल पे जब खबर अब आती है कि जब अरविंद केजरीवाल के द्वारा इन्हें निकाल दिया जाता है लीडरशिप बोर्ड से, तो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल को पहले से पता था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं निकाला? अरविंद केजरीवाल क्या जानते थे कि बीजेपी से राघव चड्ढा मिलने वाले थे? लेकिन इसी बीच जब खबर आती है कि लीडरशिप बोर्ड से निकालने के बाद राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल पे हमलावर होते हैं और उन्होंने जो भी पिछले लास्ट 7 साल में जो भी उन्होंने मोदी के अगेंस्ट भाषण दिया था या जो भी उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किए थे मोदी के अगेंस्ट, वो सारे डिलीट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो कि सबसे बड़े और सबसे शिक्षित नेता सीएम माने जाते हैं, वो अब बीजेपी के होने वाले हैं। ऐसा क्या कर देती है बीजेपी के जो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या इनको गिरफ्तारी का डर सता रहा था जिसकी वजह बीजेपी ने डर का माहौल बना दिया था राघव चड्ढा को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेता जेल में चले गए थे। लेकिन आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी से इनसे पहले से ही साठगांठ थी या बीजेपी इनको जेल में नहीं बंद करेगा? रीजन यही था कि वो कभी भी बीजेपी पे हमलावर नहीं होंगे। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार राघव चड्ढा जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे? पार्टी से जो इन्होंने धोखा दिया, जो पार्टी को उन्होंने कोसा और 3 साल इसके फायदे उठाए पार्टी को, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें।